हत्या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। किसी व्यक्ति पर हमला कर उसे जान से मार देना आजकल आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए एक आम सी बात हो गई। लेकिन कई बार ऐसे अपराध पुरानी रंजिश व गुस्से के कारणों की वजह से भी हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए आज हम ऐसे ही अपराध से जुड़ती भारतीय न्याय संहिता की धारा के बारे में जानेंगे। बीएनएस की धारा 103 क्लोज 1 व क्लोज 2 क्या है, ये कब लागू होती है, इसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट नागदा अर्जुन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएनएस की धारा 103 के बारे में संपूर्ण जानकारी। बीएनएस की धारा 103 क्लोज 1 में क्या बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए हमला करता है, वह उस हमले में सामने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या कहलाती है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है, उस पर बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्यवाही की जाती है। कुछ समय पहले तक हत्या के मामलों को आईपीसी सेक्शन 302 पुराना कानून लागू होती थी, लेकिन बीएनएस के लागू होने के बाद से भविष्य में सभी हत्या के मामलों को बीएनएस सेक्शन 103 के दर्ज पर कार्यवाही की जाएगी। हत्या के अपराध को समझने के लिए हम आवश्यक दो बातें देखेंगे। एक तो होती है जानबूझकर हत्या। इसमें यह देखा जाता है कि हत्या करने वाले व्यक्ति का इरादा पहले से किसी व्यक्ति का हत्या करने का था या नहीं। दूसरा है गैर कानूनी तरीका। हत्या का कार्य गैर कानूनी होना चाहिए, यानी कि किसी वैध कारण के बिना और कानून के खिलाफ जाकर की गई हत्या गैर कानूनी हत्या कहलाती है। धारा 103 के तहत हत्या के अपराध की सजा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अपराध के लिए कठोर दंड निर्धारित किया गया है। हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले दोषी व्यक्ति को दो प्रकार से दंडित किया जा सकता है। एक तो मृत्युदंड, एक तो आजीवन कारावास। मृत्युदंड भारतीय कानून के अनुसार मृत्युदंड का सबसे कठोर दंड माना जाता है और विशेष रूप से जघन्य अपराध माने जाने वाले मामलों में ही दोषी व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादा क्रूरता, भाड़े पर हत्या या जाति, धर्म आदि के आधार पर हत्या जैसे मामलों में मृत्युदंड देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आजीवन कारावास। इस सजा में व्यक्ति को अपना शेष यानी बचा हुआ जीवन जेल में व्यतीत करना पड़ता है। यह दंड अक्सर तब लगाया जाता है जब हत्या के अपराध में मृत्युदंड को उचित ठहराने वाली बातों या सबूतों में कोई कमी पाई जाती है। इसके साथ बीएनएस सेक्शन 103 कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माने लगाने से अनुमति भी दी जाती है, यानी कि उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 क्या है। भेदभावपूर्ण इरादे से भीड़ हत्या 103 क्लोज 2 के अंतर्गत आती है। बीएनएस की धारा 103 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि 5 लोग या उससे अधिक समूह के लोग किसी व्यक्ति की हत्या करने में एक साथ मिलकर काम को करते हैं, तो यह धारा उन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। 5 या अधिक लोगों का समूह, यानी कि यह उपधारा विशेष रूप से उन स्थितियों पर लागू होती है जहां 5 या उससे अधिक लोगों का समूह एक साथ काम करता है। बीएनएस सेक्शन 102(3) के तहत सजा क्या है। धारा 103 की उपधारा 2 में यह सजा बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति का समूह हो या उसमें 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो, उस समूह के प्रत्येक सदस्य को जुर्माने के साथ साथ मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएनएस की धारा 103 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। धन्यवाद।